Hello everyone, welcome back in the fifth part of NEET module Solving of Work Power Energy. This is me Tushar Mondkar welcoming you all on behalf of Catch 25 Science Academy. अब अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं बार बार कह रहा हूँ, प्लीज़ गो ऑन एंड सब्सक्राइब अवर चैनल. ओके, हम लोगों ने कोलिजन के रिलेटेड क्वेश्चन चालू किए थे एंड उसमें क्वेश्चन नंबर 20 तक ओवर हो चुके हैं. नाउ वी गोइंग टू बिगिन विथ क्वेश्चन नंबर 21. क्या है क्वेश्चन 21 में? अ बॉडी ऑफ मास 4m इज लाइंग इन XY प्लेन एट रेस्ट. इट सडनली एक्सप्लोड्स इनटू three pieces. Two pieces each of mass m move perpendicular to each other with equal speed. The total kinetic energy generated due to explosion कितना होगा? तो kinetic energy हमें कितना जनरेट हो रहा है वो फाइंड आउट करना है. हाउ कैन वी फाइंड दिस पर्टिकुलर थिंग? एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है. देखो, अगर मान के चलो टोटल 3 पार्टिकल्स है. ओके, सो देयर आर टोटल 3 पार्टिकल 1, पार्टिकल 2 एंड समवेयर अराउंड पार्टिकल 3 है. पार्टिकल 1 लेट्स से अलोंग एक्स एक्सिस जा रहा है, पार्टिकल 2 अलोंग वाई एक्सिस एंड वी डोंट नो ये जो पार्टिकल 3 है वो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है. वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट कि उन्होंने टोटल मास कितना दिया है 4m और उसके बाद बोला है कि m एंड m डिवाइड हो रहा है. मतलब ये m है, ये m है, तो बचा हुआ ये कितना हुआ? ये 2m है. सो बोलने का पॉइंट ये है कि ये जो 2m है वो किसी रैंडम डायरेक्शन में जा रहा है एंड यू डोंट नो दैट रैंडम डायरेक्शन. ओके, नेक्स्ट थिंग, अभी हमें क्या करना है? हमें वेलोसिटीज कंसिडर करनी है. जैसे मान के चलो ये जो m है वो राइटवर्ड जा रहा है, उसका वेलोसिटी है vi. क्यों इक्वल स्पीड बोला है ना, तो इसीलिए मैं जो y डायरेक्शन में जा रहा है उसको भी vj बोलूंगा, वेयर i एंड j रिप्रेजेंट्स यूनिट वेक्टर. व्हाट अबाउट दिस थर्ड वाला पार्टिकल? ये किसी रैंडम डायरेक्शन में जा रहा है तो मैं उसके डायरेक्शन को v वेक्टर बोलूंगा. देखो यहाँ पे मैंने कोई भी यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है. और एक चीज, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में है. Don't make a mistake of considering this as x-axis, this as y-axis and this as z-axis. मैं डायग्राम 3D में नहीं बना रहा हूँ, मैं डायग्राम 2D में बना रहा हूँ. तो अभी मुझे कैसे भी करके ये वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, क्योंकि टोटल काइनेटिक एनर्जी एट द एंड विल बी एडिशन ऑफ इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी. तो अभी मैं कैसे फाइंड आउट करूँगा इस पर्टिकुलर चीज़ को? तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करूँगा. तो क्या होगा यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में? यू कुड यूज दैट इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑल दिस 3 विल बी 0, क्योंकि इनिशियली वो एक्सप्लोड नहीं हुए थे. बट फाइनली में क्या होगा कि समेशन ऑफ फाइनल मोमेंटम विल बी इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट प्लस मास इनटू वेलोसिटी ऑफ अदर ऑब्जेक्ट प्लस मास इनटू वेलोसिटी ऑफ थर्ड ऑब्जेक्ट. देखो मैंने 2m लिखा है यहाँ पे, जानबूझ के लिखा है. तो अगर आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल यूज करोगे तो आप इन दोनों को इक्वेट कर लोगे. तो इक्वेट करने के बाद यू विल गेट 0mvi प्लस mvj प्लस 2mv. नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन? ये mvi mvj लेफ्ट साइड जाएगा, सो वी विल गेट माइनस mvi माइनस mvj ओवर हियर और यहाँ पे मिलेगा 2mv. देख, अपना गोल v निकालना है, v जो वेक्टर में बना है, इसीलिए ये सब जुगाड़ चालू है. ओके, चाहिए तो इसको v डैश बोलते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे इस v में और उस v में. ओके, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? m कॉमन निकाल के कैंसिल हो जाएगा और फिर ये जो 2 है वो लेफ्ट साइड आ जाएगा. तो आप वो 2 को लेफ्ट साइड लाओगे तो ये हो जाएगा माइनस v/2i माइनस v/2j इक्वल्स टू v वेक्टर. ओके, अभी आपको मैग्नीट्यूड चाहिए काइनेटिक एनर्जी के लिए, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो वेक्टर का वहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है. तो हाउ कैन यू फाइंड आउट? मैग्नीट्यूड से. तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेलोसिटी और v डैश का विल बी अंडर रूट ऑफ i के साथ जो टर्म है उसका स्क्वायर देन j के साथ जो टर्म है उसका स्क्वायर. तो v/2 का स्क्वायर विल बी v²/4 और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा v²/4. ऐड कर दो इनको, आपको मिलेगा 2v²/4 विच इज इनडायरेक्टली v²/2. अच्छा, डोंट फॉरगेट अबाउट स्क्वायर रूट लाइक आई हैव फॉरगॉटन. तो ये v²/2 करके आपको वेलोसिटी मिल गया. ओके, मैग्नीट्यूड मिल गया. तो अभी क्या करोगे? अभी अगर समझो हम लोग काइनेटिक एनर्जी यूज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? तो पहले वाले का मास इनटू उसका वेलोसिटी स्पीड
दूसरे वाले का मास इंटू उसका स्पीड, एंड देन यहाँ पे मास क्या है ना 2m था, और v क्या है, v डैश का स्क्वायर, करेक्ट, मतलब इस एंटिटी का स्क्वायर, तो माने स्क्वायर रूट हट जाएगा तो आपको v स्क्वायर बाई 2 मिलेगा यहाँ पे। इसको आप आगे सॉल्व करो, यू विल डेफिनेटली गेट द फाइनल आंसर एंड विच इज नॉट दैट टफ। देखो हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब 3 बार हाफ एम वी स्क्वायर, इनडायरेक्टली 3/2 एम वी स्क्वायर। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 22 में बोला है अ बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउन with an initial velocity from a height of 20 meter onto a horizontal floor, ठीक है। During the impact it loses 50% of energy, तो जब वो बाउंस करता है तो 50% एनर्जी लॉस में है, and rebounds the same height, वाओ, तो एनर्जी लूज करके भी सेम हाइट में रिबाउंड कर रहा है। नाउ दिस इज स्ट्रेंज। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन विल बी हाउ मच, ओके, तो हमें इनिशियल वेलोसिटी इनडायरेक्टली फाइंड आउट करना है। देखो उन्होंने क्या बोला है, एक्चुअली रियल लाइफ में ये पॉसिबल नहीं है, बट लेट्स से कि इन्होंने जो सिनारियो बोला है वो पॉसिबल हो रहा है। मतलब पहले ग्राउंड लेते हैं, एक बॉल लेते हैं, दिस पर्टिकुलर बॉल इज गोना फॉल, लेट्स से ये बॉल का इनिशियल वेलोसिटी है v, ओके, एंड देन ये बॉल जो है वो वेलोसिटी के साथ नीचे आएगा, ओके, यहाँ पे बाउंस होगा और बाउंस होने के बाद फिर ऊपर चला जाएगा, ओके। सो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो मतलब सिनारियो में क्या हो रहा है, इसके पास कुछ वेलोसिटी है, देन यहाँ पे बाउंस होगा एंड देन ऊपर चल के सेम हाइट पे चला जाएगा, और जब वो सेम हाइट पे चला जाएगा तो उसका वेलोसिटी 0 है। अभी मज़ा देखो, अगर आप जर्नी को 2 पार्ट में डिवाइड करोगे, वन इज दिस, अनदर इज दिस, तो सेकेंड पार्ट में वेलोसिटी 0 हो रहा है, बट डेफिनेटली वो हाइट पे जा रहा है। तो जब मैं सेकेंड पोजीशन की बात करूंगा तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी तो होगा विच इज mgh, बट काइनेटिक एनर्जी विल बी 0 बिकॉज वेलोसिटी इज 0। बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट पार्ट, वो हाइट पे भी है और उसके पास वेलोसिटी भी है, दैट मीन्स उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा mgh एंड काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, यस डियर करेक्ट, हाफ mv²। अभी बोलने का पॉइंट क्या है अच्छे से समझो कि यहाँ पे इस टोटल एनर्जी का 50% इसमें कन्वर्ट हो रहा है, बराबर ना, क्योंकि 50% लॉस हो रहा है। तो अगर आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करोगे तो यू विल डायरेक्टली से टोटल एनर्जी 1 इक्वल्स टू टोटल एनर्जी 2, ये नॉर्मल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलता है। बट एट दिस पर्टिकुलर और इन दिस पर्टिकुलर सम क्या हो रहा है, 50% लॉस हो रहा है, दैट मीन्स 50% ही कन्वर्ट हो रहा है। सो यू कैन राइट टोटल एनर्जी 1 इंटू 50/100 इज एक्चुअली टोटल एनर्जी 2। तो आप अभी टोटल एनर्जी 1 को पुट करो, 50/100 मतलब हाफ ही होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा mgh प्लस हाफ mv², और यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ mgh। तो अभी आराम से आप हाफ को मल्टीप्लाई कर सकते हो, देन उधर सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, आपके पास सारा डेटा भी अवेलेबल है, हाइट अवेलेबल है, सॉल्व करो एंड फाइनल आंसर निकालो। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखना मत भूलना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। अ बॉल इज अलाउड टू फॉल from the height of 10 meter. If there is 40% loss of energy due to impact, then after the impact ball will go up to what height? देखो अभी यहाँ पे क्या बोला है, 40% लॉस हो रहा है ना, और अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो बॉल फॉल हो रहा है वो फ्री फॉल हो रहा है, इधर फ्री फॉल नहीं था, यहाँ पे प्रोजेक्ट किया था बॉल को आपने, मतलब यहाँ पे फेंका था बॉल को, दैट इज वाई मुझे ये वेलोसिटी कंसिडर करनी पड़ी। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, 23rd सम में आपने बॉल को पकड़ना है और आपने बॉल को छोड़ना है, दैट मीन्स वो नेचुरली गिरेगा, तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे कितना होगा, डेफिनेटली 0 होगा। अभी ये गिरता है और फिर ऊपर चला जाता है, और उन्होंने क्या बोला है, ये कितने हाइट पे चला जाएगा, रिटर्न भी सेम हाइट पे, नहीं ऐसा नहीं बोला है, वो क्या बोल रहे हैं कि समझो कि इनिशियली वो 10 मीटर पे था, ओके, तो ये उसका हाइट हो गया, फिर आफ्टर इम्पैक्ट वो कितने हाइट पे चला जाएगा, आपको पता है जब वो हाईएस्ट पोजीशन पे जाएगा तो भी उसका क्या होगा, वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो आपको ये h2 फाइंड आउट करना है, एकदम इजी कंसेप्ट। यहाँ पे कहीं पे भी आप के इन्वॉल्व नहीं, या फिर के को इन्वॉल्व नहीं करोगे, तुम लोग बोलोगे सर आप के को क्यों नहीं सोच रहे हो, क्योंकि बॉल के पास वेलोसिटी आने वाला है, करेक्ट, बट मैं कौन से पोजीशन पे देख रहा हूँ वो देखो,
इस पोजीशन पे क्या मेरे पास वेलोसिटी है? नहीं, क्योंकि वो फ्री फॉल हो रहा है। दैट मीन्स इनिशियली मैंने उसको होल्ड करके रखा है। ओवर हियर मैंने उसको प्रोजेक्ट किया था। दैट मीन्स वेलोसिटी को कंसिडर करना पड़ेगा ही। फर्क समझो दोनों सिनारियों में। तो दैट मीन्स यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी इन्वॉल्व है। तो नॉर्मल सिनारियो में पोटेंशियल एनर्जी एट 1 विल बी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एट 2 होता, बट कितना लॉस हो रहा है? सो दैट मीन्स अगर समझो 40% लॉस हो रहा है तो कितना कन्वर्ट हो रहा है? 60% कन्वर्ट होना चाहिए। एक मिनट ना, लेट मी, नो। ओके, अभी यहाँ पे देखो 40%, if there is 40% of loss of energy due to impact, then after one impact ball will go, या definitely यहाँ पे 40% समझो लॉस हो रहा है, तो बचा कितना? 60%। तो कितना एनर्जी कन्वर्ट होगा? 60% कन्वर्ट होगा। सो दैट मीन्स 60/100 आएगा यहाँ पे। और अभी आप इसको सॉल्व करो और देखो क्या आंसर आता है। देखते हैं ना, mg कैंसिल, h1 के जगह 10 डालोगे तो कैंसिल होके 6 बचेगा। तो दैट मीन्स बॉल शुड गो अप टू द हाइट ऑफ 6 मीटर। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। तो अभी 24th क्वेश्चन में क्या बोला है? सेम टाइप का क्वेश्चन है, देखो बॉडी रेस्ट पे था, ब्रेक्स इनटू 3 पार्ट, 2 पार्ट इक्वल मासेस के है, फ्लाई परपेंडिकुलरली, जैसे हम लोगों ने सॉल्व किया ना वही टाइप का क्वेश्चन है। आई वॉन्ट यू टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑन योर ओन। एक और हिंट देता हूँ आपको, एंगल पूछा है। एंगल अगर देखोगे तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री बोला है। अगर आप एक कंप्लीट सर्कल क्रिएट करने की कोशिश करोगे लाइक दिस, इफ यू कैन विजुअलाइज इट करेक्टली, देन ये एंगल अगर समझो 90 डिग्री है, दिस एंगल, देन व्हाट अबाउट दिस रिमेनिंग एंगल? इट विल बी 135 और ये भी 135। कैसे? तीनों का ऐड करके देखो, आपको 360 मिलेगा, क्योंकि सर्कल के एंगल का एडिशन 360 होता है। दैट मीन्स एक एंगल 135 होगा। तो जहाँ पे भी 135 है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अभी आपको ढूंढना है कि वेलोसिटी कितना है, वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। ऐसे टाइप का एक सेम सम हम लोगों ने ऑलरेडी किया है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25। ओके, अभी जो 25 सम है उस 25 सम के लिए मैं एक फॉर्मूला यूटिलाइज करने वाला हूँ, एक फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ। चलो देखते कैसे। अ बॉल इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, कोलाइड्स हेड विथ अनदर स्टेशनरी बॉल ऑफ डबल द मास। तो डायग्राम इमेजिन करते, देखो जहाँ जहाँ पे मेरे को ना क्वेश्चन नहीं समझता मैं डायग्राम बनाता हूँ। क्या किया यहाँ पे हम लोगों ने? तो यहाँ पे एज यू मे हैव नोटिस एक बॉल है, किधर गया? हाँ, अ बॉल मूविंग विथ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, कोलाइड्स हेड विथ अनदर स्टेशनरी बॉल। तो पहले तो एक बॉल लेता हूँ जिसका मास m है और ये जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, और एक स्टेशनरी बॉल है जिसका मास 2m है, जिसका वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है। ओके, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 0.5, हे भगवान, मतलब ये क्वेश्चन इन इलास्टिक कोलिजन का है, इलास्टिक का नहीं। देन देयर वेलोसिटीज इन मीटर पर सेकेंड आफ्टर कोलिजन विल बी। तो जब कोलिजन होगा तो उनके फाइनल वेलोसिटीज कितने होंगे, मतलब m का v1 कितना होगा और 2m का v2 कितना होगा। दिस इज व्हाट दे वांट अस टू फाइंड आउट। अभी देखो फाइनल वेलोसिटीज निकालना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, और क्यों, इट्स नॉट दैट टफ। आपको जस्ट फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला मालूम है तभी आप सॉल्व कर पाओगे। अभी मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ कैसे याद रखोगे। पहली बात तो आपको v1 का फॉर्मूला लिखना है, तो इट विल बी m। पहले देखो कैसे याद रखोगे। v1 का फॉर्मूला बनाना है, ब्रैकेट u1, ओके, फिर सिमिलरली प्लस ब्रैकेट u2। बट देखो यहाँ पे u2 0 है वैसे भी, तो हमेशा आपका यहाँ पे सेकेंड टर्म जो है वो 0 होने वाला है। ओके, तो पहला टर्म क्या होता है? तो पहला टर्म कुछ इस तरह से होगा आपका m1 प्लस m2, m1 माइनस m2। बट ये फॉर्मूला तभी वर्क करेगा जब कोलिजन इलास्टिक है। तो सर जब इन इलास्टिक कोलिजन होता है तो क्या होता है फॉर्मूला में मॉडिफिकेशन? तो आपका ये जो m2 है उसके साथ एक टर्म आ जाता है, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और e। ओके, और ये क्या दिया है आपको? ये 0 दिया है। u2 0 है इसीलिए पूरा ब्रैकेट 0 हो रहा है। तो इनडायरेक्टली आपका v1 का फॉर्मूला मिल गया। अभी आप आराम से मासेस को पुट कर सकते हो। जैसे देखो m1 के जगह m डालोगे, e के जगह 0.5 मतलब हाफ डालोगे,
m2 के जगह 2m डालोगे अपॉन m प्लस 2m एंड यू कैन सॉल्व इट फर्दर लाइक 2 कैंसल m माइनस m 0. एक मिनट, 0 आ रहा है, ओह वाओ. तो 0, बट 0 के 2 ऑप्शन है तो आपको अभी V2 निकालना ही पड़ेगा. अभी V2 का फॉर्मूला क्या है वो देखो. V2 के फॉर्मूला के लिए इट इज गिवन बाय ब्रैकेट U1 प्लस ब्रैकेट U2, बट एज यू ऑलरेडी नो U2 0 है. फिर V2 क्या हो जाएगा, अपॉन में M1 प्लस M2 ही रहता है. नेक्स्ट जो फॉर्मूला है यहाँ पे वो है M1 1 प्लस E U1, मतलब 1 प्लस E एक्चुअली. अभी हाउ डू आई रिमेंबर दिस फॉर्मूलाज. एक्चुअली ये फॉर्मूला मैं रेफर कर रहा हूँ अभी. मैं भी ये फॉर्मूलाज याद नहीं रखता. आपको याद रखना है क्या एक क्वेश्चन के लिए? आई डोंट थिंक सो. तो कोई अदर वे है? नो, यू ओनली रिलाई ऑन द फॉर्मूला, क्योंकि अदर वे है फॉर्मूला को डिराइव करना. तो अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आप प्रिपेयर नहीं हो फॉर्मूला से, तो व्हाट वुड यू सजेस्ट सर? स्किप दिस क्वेश्चन. ओके, ये स्टैंडर्ड स्ट्रैटेजी है. बट इफ सम स्टूडेंट वांट्स टू रिमेंबर द फॉर्मूला देन इट्स अ गुड थिंग, आप याद रखो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, इसको सॉल्व करो. सॉल्व करना है आपको, m1 का वैल्यू पुट करना है, सारी चीज़ें पुट करना है, यू विल गेट फाइनल आंसर. ओके, वंस दिस इज ओवर यू कैन ईजीली सॉल्व क्वेश्चन नंबर 26, बट फिर भी मैं आपके लिए इसको सॉल्व करके बताता हूँ. तो 26 में क्या बोला है? अ शेल ऑफ मास 200 ग्राम is ejected from a gun of mass 4 kg by an explosion that generates 1.05 kilojoule of energy. Okay, तो एक शेल है जिसका मास 200 ग्राम है और वो इजेक्ट हो रहा है गन से जिसका मास 4 kg है. ओके, तो मान के चलो गन के शेल का मास 0.2 kg, गन का मास 4 kg, और ना जब ये शेल बाउंस होता है ना तो वो गन में रिकॉइल प्रोड्यूस करता है. तो अगर आपको रिकॉइल के स्पीड का फॉर्मूला पता नहीं है तो आपको शॉर्टकट बता, मतलब लाइक ठीक है चलो मान के चलते आपको फॉर्मूला नहीं पता तो मैं आपको बना के देता हूँ. यहाँ पे ये गन है, ये शेल है. शेल इस डायरेक्शन में जाएगा, उसका वेलोसिटी v1 होगा. गन उल्टे डायरेक्शन में जाएगा, उसका वेलोसिटी v2 होगा. ओके, अगर समझो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करे तो m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल्स टू, बेटा इनिशियल मोमेंटम पहले क्या होता है वो नहीं तो बोलोगे सर इनिशियल मोमेंटम गया कहाँ पे? तो इनिशियल मोमेंटम का वैल्यू इज 0. क्यों? क्योंकि गन अभी तक मोशन में नहीं है. देन m1 v1 प्लस m2 v2, ये फाइनल वेलोसिटीज. तो इधर से आप समझो m2 v2 को लेफ्ट साइड लेके जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? m2 v2 इक्वल्स टू माइनस m1 v1, देन v2 इक्वल्स टू माइनस m1 बाय m2 इंटू v1. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रिकॉइल. इस फॉर्मूला के मदद से आप कभी भी रिकॉइल कैलकुलेट कर सकते हो. क्या कैलकुलेट कर सकते हो? रिकॉइल. ओके, तो क्या मेरे पास मासेस अवेलेबल है? डेफिनेटली. अच्छा, अभी नेगेटिव में याद रखने की ज़रूरत है. यस, क्योंकि वो डायरेक्शन शो कर रहा है, राइट. तो मासेस में पुट करता हूँ. m1 0.2 है, m2 4 है, तो आप लिखोगे v2 इक्वल्स टू माइनस 0.2 अपॉन 4. आई गेस ये 1/20 हो जाएगा. सो ये हो गया माइनस v1/20. नाउ इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू रिमेंबर इट, सो मैं 20 को वो साइड शिफ्ट करता हूँ और लिखता हूँ v1 इज माइनस 20 टाइम्स v2. ये बाद में काम आएगा. ओके, आपको किसका स्पीड निकालना है? आपको स्पीड निकालना है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ शेल, मतलब इनडायरेक्टली आपको v1 निकालना है. अरे यार ठीक है, बाद में देख लेंगे. तो अभी क्या करेंगे गाइस, वी आर नाउ गोइंग टू डू वन इंटरेस्टिंग थिंग. v2 को ही सब्सटीट्यूट करेंगे, वो इजी पड़ेगा बाद में. हाँ, अभी आपको क्या बोला है, एक और डेटा दिया है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सा, और उस डेटा में उन्होंने मेंशन किया है समथिंग लाइक दिस. क्या बोला है कि द इनिशियल एन एक्सप्लोजन दैट जनरेट्स दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी. तो 1.05 किलो जूल ऑफ एनर्जी रिलीज हो रहा है. वोंट यू एग्री विथ मी कि जो एनर्जी रिलीज हुआ वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से हुआ, या फिर यू कुड से जो काइनेटिक एनर्जी था उस पर्टिकुलर एनर्जी को ही इन्होंने टोटल एनर्जी के टर्म्स में दिया है. तो यू कैन राइट नाउ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट दैट इज हाफ mv स्क्वायर v1 स्क्वायर शेल का एंड हाफ इंटू m2 v2 स्क्वायर. ये किससे इक्वेट करोगे? 1.05 किलो जूल दैट इज 10⁻³ से. रेस्ट प्रोसेस आपको पता है मैं क्या करने वाला हूँ. मैं v2 को सब्सटीट्यूट करूंगा और यहाँ से v1 फाइंड आउट करूंगा एंड यू विल गेट योर फाइनल आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 27.
आई एम गोइंग टू एक्चुअली स्किप क्वेश्चन 27 क्योंकि ये जेई बेस्ड है. यहाँ पे आपको अप टू n टर्म का फॉर्मूला यूज करना पड़ता है जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आता है, जो आपके सिलेबस में मतलब नीट वालों को तो डेफिनेटली नहीं है. तो आप 27 क्वेश्चन को स्किप करोगे. लेट्स नाउ स्टडी क्वेश्चन नंबर 28. ओके, देखते हैं पहले क्या बोला है. अ नैरो बट tall cabin is falling freely near the earth's surface. Inside the cabin, two small stones A and B are released from rest, okay, relative to the cabin. Initially, A is above the center of mass and B is below the center of mass of the cabin. A close observation of the motion of A and B will reveal that both A and B continue to be exactly at rest relative to the cabin. A moves slowly upward and B moves slowly downward. Okay, next. और क्या बोला है? Both A and B fall to the bottom of the cabin with constant acceleration due to gravity. A and B move slightly towards each other vertically. इसके ऊपर acceleration ज़्यादा होगा if we consider center of mass. ओके, दिस इज हाउ इट गोज. लॉजिकली देखने जाओगे तो एक एलिवेटर है. पहले सिनारियो एक्सप्लेन करता हूँ. ये पर्टिकुलर एलिवेटर फ्री फॉल हो रहा है. ओके, फ्री फॉल मतलब एलिवेटर का एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ओके, अभी सीन क्या होता है कि ऑब्वियसली इस एलिवेटर का सेंटर ऑफ मास होगा. मान के चलो वो उसके सेंटर में है. अभी एक पार्टिकल है या फिर एक स्टोन है A which is actually above this center of mass and there is one another stone that is B below this center of mass. तो अभी सवाल ये पूछा है उन्होंने कि मोशन में क्या होगा, मतलब रिलेटिव मोशन होगा इतना पक्का है, बट एग्जैक्टली कैसे सिनारियो होगा अगर लिफ्ट नीचे जा रहा है. तो एक ऑप्शन तो आपको दिखा होगा कि बोथ A एंड B कंटिन्यू टू बी एग्जैक्टली एट रेस्ट रिलेटिव टू द केबिन. मतलब जो पर्सन केबिन में है उसको ऐसे ही लगेगा ना कि स्टोन A एंड B बिल्कुल मूव नहीं हो रहे, इवन दो वो तीनों के तीनों फॉल हो रहे हैं. लिफ्ट A B सब फॉल हो रहा है, बट उसको ऐसा लगेगा. बट रियल लाइफ में ना यहाँ पे एक ही उन्होंने चेंज किया और उस चेंज के वजह से सिनारियो एंड स्टोरी चेंज हो जाता है. क्या होता है कि जो आपका ऑब्जेक्ट, और इसको कंसेप्ट की तरह याद रखो, ज़्यादा फॉर्मुलेशन लॉजिक बेजिक मत देखना. यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो A स्टोन है वो सेंटर ऑफ मास के ऊपर है, वेयरएज B स्टोन है वो सेंटर ऑफ मास के नीचे है. जो भी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ मास के नीचे होगा वो उसका एक्सेलरेशन विल बी ग्रेटर देन सेंटर ऑफ मास एंड A का एक्सेलरेशन उससे कम होगा. मतलब अगर मैं एक्सेलरेशन वाइज उनको मेंशन करूँ तो आई नो कि ये सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन मतलब लिफ्ट का एक्सेलरेशन. सो इसको C बोलते हैं, C फॉर सेंटर ऑफ मास. तो एक्सेलरेशन ऑफ B विल बी ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ C विल बी ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ A. तो यहाँ से आपको क्या समझा? यहाँ से मुझे तो एक चीज़ समझ रही है कि अगर समझो इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है B का, तो B क्या होगा? B नीचे की तरफ मूव होगा ऐसे आपको लगेगा और ये ऊपर की तरफ. ऐसा क्यों? क्योंकि देखो C का एक्सेलरेशन ज़्यादा है, ये ऊपर नहीं जा रहा है डियर, ये ऊपर नहीं जा रहा है, ये भी नीचे ही जा रहा है, बट C थोड़ा फास्ट है. मतलब A नीचे जा रहा है बट C थोड़ा फास्ट है. तो होता है क्या? इट विल हैपन लाइक दिस. सिर्फ A और C के ऊपर फोकस करो, B के ऊपर मत करो. तो क्या हो रहा है देखो, अगर समझो लिफ्ट नीचे जा रहा है तो इट इज व्हाट इज हैपनिंग कि C नीचे जाएगा लिफ्ट के साथ, तो C भी लिफ्ट के साथ नीचे ही जाएगा, बट A क्या लगेगा? A लगेगा कि ऊपर जा रहा है. और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि A स्लो है. ऐसा नहीं कि अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, एक्चुअल में क्या हो रहा है? A स्लो है and that is why we get this particular thing. Now the next question that we are going to solve is question number 29. An electron collides with a free molecule initially in its ground state. The collision leaves the molecule in an excited state that is metastable and does not decay to the ground state by radiation. We are going to ignore this particular question. Reason is that बहुत सारी चीज़ें इसमें मैंने या फिर आपको हुई नहीं है, 12th में आएंगी, मेटा स्टेट, डीके एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो अभी मैं एक्सप्लेन करने जाऊँगा एनर्जी एंड ऑल दैट, तो टफ हो जाएगा. ओके, सो वी विल बेसिकली स्किप दिस क्वेश्चन.
लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं. अगर नहीं तो वी आर गोइंग टू स्किप इट एनीवे. A ball of mass m suspended from a rigid support by an inextensible massless string and is released from height h above its lowest point. At its lowest point, it collides elastically with a block of mass 2m at rest on the frictionless surface. Neglect the dimension of the ball and the block. After the collision, the ball rises to a maximum height of what? ओहो, तो ये क्वेश्चन एक्चुअली है बढ़िया, बट थोड़ा सा हायर लेवल पे बहुत सारे कंसेप्ट यहाँ पे यूटिलाइज होने वाले हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, इनिशियली जब ये फॉल हो रहा है तो आपको इसका वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, विच यू कैन फाइंड आउट बाय यूजिंग √2gh. देन आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करना है. उधर से आपको ये पता चलेगा कि जो फाइनल वेलोसिटीज़ है वो क्या होगा. फिर आपको ये कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन तो 1 है, तो v1 एंड v2 फाइंड आउट करना पड़ेगा. हे भगवान, या बेटर वी स्किप इट, क्योंकि इसमें 5 to 6 स्टेप्स इन्वॉल्व है एंड आई डोंट वांट टू गो दैट मच डीप इनटू इट. A small boy is throwing a ball towards a wall of 6 meters in front of him. He releases the ball at height 1.4 meters from the ground. The ball bounces from the wall at the height of 3 meters, rebounds from the ground, and reaches the boy's hand exactly at the point of release. Assuming the two bounces, one from the wall and one from the ground, to be perfectly elastic, how far is the head? JEE question. Ignore it. तो इस पर्टिकुलर सेशन के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. नहीं तो एक काम करते हैं, ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन है परफेक्टली इनइलास्टिक वो भी कर ही लेते हैं, बराबर ना. अभी परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो फाइनल वेलोसिटी होता है ना, फाइनल वेलोसिटीज कोलिजन के बाद एकदम चिपक के जाते हैं, या फिर दोनों का कोलिजन के बाद वेलोसिटी सेम होता है. सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन. द बुलेट ऑफ मास a and velocity b is fired into a large block of mass c. The final velocity of the system will be what? तो क्या बोला है, देखो एक बुलेट है जिसका मास a है. मैं डायग्राम क्रिएट करता, मेरे को नहीं समझता बाकी. वेलोसिटी b है, ओके, एंड इट इज़ फायर्ड इनटू अ लार्ज ब्लॉक ऑफ मास c. ओके, मान के चलो ये लार्ज ब्लॉक मूव नहीं हो रहा है, तो इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 है, इंटू 0 मतलब लाइक जो भी है v2. अच्छा, इसका u1 हो जाएगा ना b, इसका u2 हो जाएगा 0, और इसका m1a है, इसका m2 क्या दिया है आपको, c दिया है. द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम क्या बोला, ये आपको निकालना है. फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम के लिए आपको ये समझना है कि होने क्या वाला है. तो बुलेट इसके अंदर एम्बेड होगी, और एम्बेड मतलब घुस गया है, और उसके बाद दे विल मूव विद अ कॉमन वेलोसिटी, लेट्स से v. जब वो घुसेगा तो दोनों का मास ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे m1 प्लस m2 मिलेगा, विच इज इनडायरेक्टली a प्लस सी. अभी आप क्या करोगे, आपको दो सिनारियो दिख रहे हैं. दिस इज इनिशियल मोमेंटम के लिए यूज करोगे, क्योंकि कोलिजन से पहले, ये कोलिजन के बाद में. तो आप अगर समझो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करोगे, दैट इज समेशन ऑफ पी आई इक्वल्स टू समेशन ऑफ पी एफ. तो ये देखो m1 इंटू u1, ये हो जाएगा m1 u1, m2 इंटू u2, और फाइनल क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 टाइम्स v. फिर क्या करना है आपको, जस्ट डेटा पुट करना है. जैसे m1 a है, u1 b है, m2 क्या है, c है, इंटू 0, फिर m1 प्लस m2 दैट इज a प्लस c इंटू v. हो गया सॉल्व. फिर तो v क्या हो जाएगा, इट विल बी ab अपॉन a प्लस c. दैट इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट, वो दिखने के लिए थोड़ा अलग दिख रहा है बट सेम चीज़ है. तो अभी जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. अ बॉडी ऑफ मास 2 kg मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड कोलाइड्स हेड ऑन विद अ बॉडी ऑफ मास 1 kg मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, एक बॉडी है जिसका मास 2 kg है, और ये मूव हो रहा है विद द वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड. ये हेड ऑन कोलाइड हो रहा है एक और बॉडी से जिसका मास 1 kg है, in the opposite direction with the velocity of 4 meter per second. After collision, two bodies stick together and move with the common velocity which in meter per second. बट इन्होंने ये नहीं बताया कि वो कौन से डायरेक्शन में मूव हो रहा है. तो मैं इसको एज्यूम करता हूँ कि भाई तो लेट्स से पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव हो रहा है.
तो ये हुआ गाइज आपका बिफोर कोलिजन वाला सिनारियो। तो बिफोर कोलिजन के लिए समेशन ऑफ इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, तो दैट इज मास, पहले मास इंटू वेलोसिटी 2 इंटू 3, ये वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में तो इसीलिए माइनस आएगा 1 इंटू 4। सॉल्व करो 2 3 ज़ा 6 माइनस 4, आंसर विल बी 2। तो ये आपको इनिशियल मोमेंटम मिला। फाइनल मोमेंटम के लिए क्या होगा, मान के चलो ये दोनों मस्त एकदम चिपक गए एंड आफ्टर दैट व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दे विल मूव टुगेदर इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन लाइक दिस। ओके, तो किधर जाएंगे समझो, एक पॉजिटिव ले रहा हूँ मैं, मेरे को नेगेटिव नहीं चाहिए यार, नहीं तो फिर समझो ये डायरेक्शन में मूव हो रहा है। सो दैट इज 2 + 1, दोनों का मास ऐड हो जाएगा और कॉमन वेलोसिटी v, तो दैट विल बी इक्वल्स टू, एक्चुअली इसका ना फॉर्मूला शॉर्ट जाने दो, शॉर्टकट नहीं, आप ये नॉर्मल फॉर्मूला ही याद रखो, कितने शॉर्टकट याद रखोगे, कंफ्यूज हो जाओगे। तो सीन क्या हो जाएगा यहाँ पे कि दैट विल बी इक्वल्स टू एडिशन ऑफ बोथ ऑफ दिस मासेस 3 times v, इक्वेट मारो, सो 2 विल बी इक्वल्स टू 3v, तो v विल बी इक्वल्स टू 2/3, so the correct option is option C. Now let's solve next question, question number 3. Third question में बोला है a neutron having mass of 1.67 into 10⁻⁻27 kg, तो ये 1.67 into 10⁻⁻27 kg हो गया एंड मूविंग एट 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी हो गया। कोलाइड्स विद अ ड्यूट्रॉन एट द रेस्ट। ओके, अभी यहाँ पे आपको मालूम नहीं होगा तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ कि जितना मास न्यूट्रॉन का होता है उसका डबल मास ड्यूट्रॉन का होता है। तो दैट मीन्स अगर समझो मैं m1 ये ले लूँ तो m2 हो जाएगा 2 times m1। नेक्स्ट, एंड स्टिक्स विथ इट। ओके, तो बाद में वो स्टिक हो रहा है मतलब चिपक रहा है, मतलब इट इज इनइलास्टिक कोलिजन, नॉर्मल वाला नहीं, परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन। इफ द मास ऑफ द ड्यूटेरॉन इज, डबल करके दिया है, कुछ जरूरत नहीं है यार, याद रखो m2 2 times m1 होता है। देन द स्पीड ऑफ द कॉम्बिनेशन, हो गया ना सॉल्व, फिर क्या टफ है, याद है, अभी शॉर्टकट में लिखूंगा m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू दोनों का एडिशन m1 प्लस m2 टाइम्स कॉमन वेलोसिटी। अभी देखो यहाँ पे उन्होंने ड्यूटेरॉन रेस्ट पे लिया था तो u2 0, तो ये पूरा टर्म 0। अभी बाकी डेटा पुट करो, m1 और m2 के जगह 2m1 निकालो तो वो m1 कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा। पुट करते मत बैठना m1 को, इजी वे में सॉल्व करने के लिए सोचो। तो ये था थर्ड क्वेश्चन। लेट अस नाउ ट्राई टू सॉल्व फोर्थ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन? स्ट्राइकिंग ऑफ 2 ग्लास बॉल्स। ओके, नेक्स्ट, अ बुलेट स्ट्राइकिंग अ बैग ऑफ सैंड, ये तो परफेक्ट इनइलास्टिक है। क्यों? क्योंकि वो जो बुलेट है वो सैंड बैग के अंदर फंस जाता है एंड देन कॉम्बिनेशन एक साथ मूव करता है। सो दैट मीन्स सेकेंड तो है। थर्ड, इलेक्ट्रॉन कैप्चर्ड बाय प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन जब प्रोटॉन के साथ मिक्स हो जाता है, कैप्चर हो जाता है, तो वो दोनों कंबाइंड मूव करते हैं। एन इलेक्ट्रॉन, फिर मैन जंपिंग ऑन टू अ मूविंग कार्ट। अरे तो समझो एक कार्ट जा रही है, गाड़ी जा रही है या फिर कुछ भी है कार्ट, तो उसमें मैन ने जंप किया, तो अभी मैन एंड कार्ट सेम वेलोसिटी से जाएंगे, तो ये भी परफेक्टली इनइलास्टिक है। तो स्टिकिंग ऑफ 2 ग्लास बॉल, स्ट्राइकिंग नॉट स्टिकिंग, स्टिकिंग होता तो डेफिनेटली वो होता परफेक्टली इनइलास्टिक, बट ये जो स्ट्राइक हो रहा है ना, तो इट इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन। वैसे मैं पहले ही बता सकता था बट आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करवाना था कि बाकी के पॉसिबल एग्जाम्पल्स क्या है। नेक्स्ट वन इज फिफ्थ, a particle of mass m moving eastward with a speed v collides with another particle of same mass moving northward। तो एक पार्टिकल ईस्ट जा रहा है, एक पार्टिकल नॉर्थ जा रहा है, सेम मास है दोनों का, दोनों मिक्सअप हो जाएंगे एंड देन चिपक के एक रैंडम डायरेक्शन में जाएंगे। तो ओके, तो चिपकने के बाद 2m हो जाएगा, ये m है, ये m है, और दोनों का स्पीड भी सेम है v, और लेट से इसका स्पीड है v' क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट जा रहे हैं ना, तो अभी मुझे ये v' फाइंड आउट करना है। डायरेक्शन देखो, ये जो टूवर्ड्स ईस्ट जा रहा है वो टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस जा रहा है। तो अगर मैं समझो पहले इनिशियल मोमेंटम तो तीनों का 0 है, और कोलिजन नहीं इनिशियल मोमेंटम 0 नहीं है, सॉरी, इनिशियल मोमेंटम के लिए आपको ये सिनारियो देखना है, ये वाला, ये इनिशियल है और कोलिजन के बाद ये फाइनल है। तो इनिशियल मोमेंटम के लिए आपका फॉर्मूला क्या होगा, दिस इंटू दिस, बट ये अलॉन्ग एक्स है तो ये मैं इसको vi बोलता हूँ, और ये जो ऊपर जा रहा है वो अलॉन्ग y है तो उसको vj बोलता हूँ। तो मेरा फॉर्मूला हो गया mvi प्लस mvj। व्हाट अबाउट फाइनल मोमेंटम,
तो फाइनल मोमेंटम में मास तो 2m है, बट वो किस रैंडम डायरेक्शन में जा रहे हैं नहीं पता, यही तो निकालना है। अभी मार इक्वेट दोनों को, तो mvi प्लस mvj हो जाएगा। फिर आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2mv डैश आ जाएगा। फिर क्या होने वाला है, m कैंसिल होने वाला है। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे v/2i प्लस v/2j इक्वल्स टू 2v डैश। फिर क्या होने वाला है, अच्छा 2 तो चला गया ना। फिर अब अगर समझो आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो कैसे निकालोगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस पर्टिकुलर वेक्टर लेट्स से दैट इज v डैश इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ i के साथ जो टर्म है उसका स्क्वायर प्लस j के साथ जो टर्म है उसका स्क्वायर। तो आपको क्या मिलेगा, जो भी फाइनल आंसर, मे बी ये सॉल्व किया था ना ऐसे टाइप का, v/√2 आएगा देखो इसका आंसर। तो नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन विद द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। अ बॉडी ऑफ मास 2 kg मूविंग विद द वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा यहाँ पे अभी डेटा दिया है और क्या बोला है, एक नॉर्थ में ही दिया है क्या, देखते हैं। यस एंड कोलेसिस, अरे सेम टाइप का सम है, मतलब जैसे ये था ना वैसे ये टाइप का सम है। और डेटा में क्या दिया है, खाली वैल्यूज पुट करके दिए। तो आपको अगर फॉर्मूला पता है, आपका v/√2 होने वाला है, तो आपको v कितना दिया है इन्होंने, v10 दिया है ना, तो ये 10/√2 हो जाएगा। बट 10/√2 ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है, बट यू कैन राइट 10 दैट इज 5 × 2 अपॉन √2। 2 को लिखोगे √2 × √2 अपॉन √2 कैंसल एंड द करेक्ट आंसर इज 5√2। तो हो गया इसी तरह से क्वेश्चन कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलना। मिलते हैं बचे हुए क्वेश्चंस के साथ लास्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।